हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं गोल्ड में क्या क्या मोमेंट है या गोल्ड में क्या सिनेरियो अभी है। क्या गोल्ड करेक्शन कर सकता है या जिस लेवल पे है इस लेवल से और ऊपर क्विकली निकलने की कोशिश करेगा। सबसे पहले गोल्ड का प्राइस देख लेते हैं इंडिया में क्या है। इंडिया में गोल्ड का प्राइस अगर आप देखें तो 96,000 के आसपास का है। ये 96,500 यहाँ पे पर 10 ग्राम चल रहा है। अगर यहाँ पर गोल्ड का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से गोल्ड ड्राइव होता है गोल्ड का प्राइस, तो मैं इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से ही गोल्ड को देखना चाहूंगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं गोल्ड का ये गोल्ड फॉरेक्स है, फॉरेक्स का मैंने चार्ट लगा लिया। अब यहाँ पे यू विल बी सीइंग अमेजिंग थिंग्स ऑन द चार्ट। नाउ यू कैन सी कि गोल्ड में क्या हो रहा है कि गोल्ड कॉन्टिन्यूसली गोल्ड एक यहाँ पे हाई लगाया, फिर उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन दिया, एक बड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पे करेक्शन के साथ साथ छोटे छोटे बुल और बियर्स आते रहे, करेक्शन आया, फिर उसके बाद अप ट्रेंडिंग रहा मार्केट। मार्केट ने यहाँ से बॉटम बनाना शुरू किया, यहाँ से राउंड करना शुरू किया। शुरू करने के बाद मार्केट ने अपने आप को प्रीवियस स्विंग पर मार्केट आया। आने के बाद फिर से रिजेक्शन हुआ, फिर उसके बाद 3 टाइम्स यहाँ पे मार्केट ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद यहाँ पर फोर्थ टाइम में मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अगर आप मार्केट में देखें ध्यान से चार्ट पर तो क्या हो रहा है कि ये मंथली कैंडल है। मंथली कैंडल में मार्केट चल रहा है, फिर एक करेक्शन हो रहा है। मार्केट कुछ कैंडल बना रहा है, फिर करेक्शन हो रहा है। जितना बड़ा मार्केट जितना बड़ा बुल रन है उसके हिसाब से करेक्शन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर मार्केट ने 3 कैंडल बनाया, एक कैंडल का करेक्शन हुआ, फिर 2 कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिला, फिर 3 कैंडल, फिर उसके बाद करेक्शन हमें यहाँ पे देखने को मिला या मार्केट ने पॉज लिया। अगेन मार्केट ने यहाँ पे 3 बुल कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल बनाया, फिर मार्केट ने पॉज लिया फॉर अ मंथ। जिस पॉइंट पे ओपन हुआ उसी पॉइंट पे क्लोज हुआ। नेक्स्ट मंथ में अगेन 4 कैंडल बना, फिर से एक करेक्शन देखने को मिला। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये 2600 पॉइंट से गोल्ड कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और गोल्ड ने ये हाई लगा दिया है। सो इससे पहले क्या हो रहा था कि ये जो लाइन है अगर आप देखेंगे तो ब्लू ब्लू लाइन, गोल्ड इसी पर, ये प्राइस इसी पर सस्टेन कर रहा है। यहाँ पर लेफ्ट ये जो लाइन है इसके लेफ्ट साइड में प्राइस अगर आप देखेंगे तो चल रहा है। बियर साइड में जब करेक्शन पे आएगा मार्केट इसके यहाँ पर मतलब ये लाइन लेफ्ट साइड में 5 मूविंग एवरेज मूव कर जाए। अगर आप ये सोचिए कि अभी करेक्शन आना शुरू हो गया मार्केट में। यहाँ पर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। यहाँ पर ये करेक्शन है, अभी 4 कैंडल बड़े कैंडल बने हुए एकदम बिल्कुल 5 मूविंग एवरेज पे। बट यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 मूविंग एवरेज के हिसाब से गोल्ड का प्राइस होना चाहिए 3110। अभी गोल्ड स्टैंड कर रहा है 3325 प्राइस पर। यहाँ पर ये 200 पॉइंट्स का करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है। ये करेक्शन कैसे होगा, देखिए मैं आपको चार्ट पे दिखा भी देता हूँ कि करेक्शन कैसे होगा। करेक्शन क्या हुआ, मार्केट यहाँ से निकला, एक बुल कैंडल बनाया, मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ सबसे पहले यहाँ तक गया, फिर उसके बाद ये ग्रीन बनाया, उसके बाद वॉलेटाइल रहा, नीचे ऊपर करता रहा। प्राइस ना इससे बहुत दूर हो गया, लेकिन एक समय आया कि प्राइस करेक्शन हुआ। अगेन ये 5 मूविंग एवरेज लाइन है, प्राइस इसके नीचे आया, इसके इसके आसपास में आया, फिर उसके बाद एक हमें ट्रेंड देखने को मिला। प्राइस यहाँ पे आया, फिर प्राइस गया, फिर प्राइस यहाँ स्ट्रेच हुआ, फिर उसके बाद प्राइस। आप मान के चलिए कि प्राइस को 5 मूविंग एवरेज के आसपास में रहना है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो प्राइस का ये गैप दिख रहा है, जो स्ट्रेचमेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से ये खत्म हुआ है। फिर उसके बाद मार्केट फिर गया ऊपर, ये प्राइस है यहाँ पे ओपनिंग, फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा एक गैप था। माइट ने यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन किया, करेक्शन करने के बाद यहीं पे सेम प्लेस पे 2 मंथ्स मार्केट ने बिता दिया। अब देखिए कंटिन्यूसली कैंडल ना 5 मूविंग एवरेज पे ही बन रहा है और बहुत बड़ा बड़ा कैंडल बना, बुलिश कैंडल बना। एक एक कैंडल है 300 पॉइंट्स, 200 पॉइंट्स का, और ये तो बहुत बड़ा कैंडल था। फिर उसके बाद अभी का कैंडल है एक डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है, प्राइस भी बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है। कितने पॉइंट से, 200 पॉइंट से ये करेक्शन होना बाकी है। अब ये 200 पॉइंट्स का जो भी करेक्शन है मार्केट का, ये 200 पॉइंट्स का या तो करेक्शन हो, तो दो सिनेरियोस हो सकते हैं। या तो मार्केट करेक्शन हो, प्राइस की एवरेजिंग हो, मार्केट नीचे आए, मार्केट नीचे आए, प्राइस की एवरेजिंग हो और मार्केट नीचे आए तो करेक्शन होगा। या मार्केट यहीं पर स्टैंड करे और ये 5 मूविंग एवरेज आगे मूव करे,
यहाँ पे गोल्ड में बाइंग हो। अगर बाइंग हो, ऑब्वियसली जो भी कमोडिटी है, कमोडिटी या जो भी है, जो भी मतलब कोई चीज है, उसका प्राइस जब बहुत सारी बाइंग होगी तो ऑब्वियसली एवरेजिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये 5 मूविंग एवरेज अपने आप से जाके प्राइस को मीट कर लेगा इस 3325 प्राइस के आसपास में। जब ये मीट कर लेगा उसके बाद एवरेजिंग होगी, और एक एवरेजिंग का एक लेवल होगा, उसके बाद जब बुल्स आएंगे इसमें बाय करेंगे तो मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ब्रेकआउट देगा, रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर ये 200 पॉइंट्स का करेक्शन बन रहा है, पर फोर्स यहाँ पे 200 पॉइंट्स का जो भी करेक्शन है वो फोर्स में मे बी 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स का भी हो सकता है। सो आप मान के चले, अगर यहाँ से मार्केट ने करेक्शन करना शुरू किया तो ये इस लेवल तक भी करेक्शन देखने को मिल सकता है, ये 2800 2900 2700। तो एक ना बुल ट्रेंड है, बहुत बड़ा ट्रेंड है। अब मार्केट करेक्शन पे आया है, करेक्शन करने के बाद ऊपर अपने आप को निकालने की कोशिश करेगा। लगातार 4 कैंडल बन गया है, पांचवा ये कैंडल है। अब यहाँ पे बाइंग कैसे, सेलिंग कैसे करनी है? सो अभी इसको, इसके लिए थोड़ा सा वेट करना है, मैं आपको चार्ट पे और भी दिखाऊंगा आगे। अभी थोड़ा सा वेट करना है, ये मंथली कैंडल है। लेट इट बिकम बियरिश, लेट इट बिकम रेड। जब एक बार सेलिंग, मंथली कैंडल सेलिंग में चला जाएगा ना, उसके बाद मार्केट को सेल करना बहुत आसान होगा। इसको जरा मैं डे कैंडल में लगाता हूँ। डे कैंडल में अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पर आपको बहुत साफ साफ ये प्राइस देखने को मिलेगा। ये बुल रन्स है, देन करेक्शंस है, उसके बाद रन्स हो रहे हैं, छोटे मोटे करेक्शंस हो रहे हैं, करेक्शंस हो रहे हैं। जहाँ प्राइस स्ट्रेच होगा यहाँ पे करेक्शन हो गया। अब यहाँ से प्राइस, ये करेक्शन इसलिए हुआ कि बीच में ये देखिए यहाँ पे स्पेस है, ये प्राइस एक बार करेक्शन होना पड़ेगा अगर ये मार्केट में स्ट्रेच हो गया प्राइस तो। यहाँ पर देखें आप, तो यहाँ पे प्राइस ये हुआ है वॉलाटाइल, या और यहाँ पे भी स्पेस था, मार्केट ने करेक्शन किया अगेन। आप देखेंगे तो यहाँ पर भी प्राइस का ये ना बीच का डिफरेंस क्रिएट हुआ, डिफरेंस करने के बाद मार्केट अभी फिर से करेक्शन पे, दो रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, ग्रीन कैंडल अब बना के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये एक ये लेवल हो गया 3400 का, और ये लेवल हो गया 3241 पॉइंट्स का। सो अभी करंट प्राइस चल रहा है 3300, मतलब 100 पॉइंट्स इधर है, 100 पॉइंट्स इधर है। जिधर भी करेक्शन करेगा मार्केट उधर ज्यादा निकालने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको ट्रेंड दिखाता हूँ कि ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है गोल्ड में। सो इट सीमिंग लाइक कि यस, ट्रेंड चेंज हो रहा है थोड़ा थोड़ा, आप देखेंगे। तो अभी रिसेंटली एक ट्रेंड हमें मिला था गोल्ड में, एंड एग्जैक्टली दिस वाज द कंफर्मेशन, जहां से मार्केट ने कंफर्मेशन दिया है कि मैं अभी इस प्राइस पे वापस नहीं आऊंगा। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये है कंफर्मेशन है, ये बाइंग प्राइस था, ये बाइंग प्राइस था, देन ये एसएल था, और मार्केट ने एक बहुत बड़ा ट्रेंड दिया यहाँ पे 3200 से लेके 3285 से लेके कुछ 3400 तक का, 3400 3500 200 पॉइंट्स, मतलब 150 पॉइंट समथिंग का गेन दिया। ये बहुत बड़ा पॉइंट था। फिर मार्केट ने यहाँ से करेक्शन करना शुरू किया, करेक्शन करने के बाद मार्केट ना यहाँ तक आया, लेकिन आपने इस लो को ब्रेक नहीं किया। अगर मैं कर्सर रखूं तो इट विल बी क्लियर, मोर क्लियर टू यू। नाउ ये देखिए, ये दिस वाज द कंफर्मेशन कैंडल, और दिस वाज द बाइंग कैंडल, एंड बिफोर दिस कैंडल वाज द स्टॉप लॉस, ये था स्टॉप लॉस 3265, और ये था 33 9। तो यहाँ पे 60 पॉइंट का था, छोटे क्वांटिटी में भी एक अच्छा सा रिवॉर्ड, लेकिन ये आके एक्चुअली यहाँ पे इस पॉइंट को, इसके लिए तोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक का बहुत एक लंबा मोमेंट दे दिया। 30 मिनट्स में देखेंगे तो एसएल थोड़ा सा हमें देखने को मतलब और भी क्लियर हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। तो 30 मिनट्स में भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। नाउ दिस वाज द एक्चुअली कॉन्फर्मेशन। यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो गया है, देन दिस वाज द कॉन्फर्मेशन, एंड दिस वाज द एक्चुअली बाइंग प्राइस। सो कितना बाइंग प्राइस आ रहा है ऊपर, अगर आप देखेंगे तो 3272 का बाइंग प्राइस था, एंड ये जो इसकी अपोजिट कैंडल है, यहाँ पे इसका लो 3272 और लो है 3260। सो 3272 3260 12 पॉइंट का एसएल था। 12 पॉइंट के अगेंस्ट में गेन कितना है, 3261 से लेके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3400 3300। सो 3200 200 पॉइंट्स, मतलब आप ये देखिए
कि मोर देन 20 टाइम्स, क्लोज टू 20 टाइम्स का गेन है यहाँ से लेके यहाँ तक का गोल्ड में। और बहुत क्लियर स्मूथ मूवमेंट होता है गोल्ड में। एक बार कंफर्मेशन आया, कंफर्मेशन आने के बाद ना, पहली बार में अगर ट्रेड मिस हो गया तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं, इफ आई शो यू the this was actually, this was the confirm first confirmation, this was the actually first confirmation। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे this was the actually first confirmation that market is going for selling, and exactly this was the high edgy for SL। Now you see from this point 3333 से लेके मार्केट ने दिया है 3204, 133 पॉइंट्स का यहाँ पे करेक्शन दिया है। और आपका एसएल कितना था, ₹5 और ₹7 समथिंग का एसएल था यहाँ पे। सो $5 के सेंस में आप समझे, $5 to $7 का एसएल था, और गेन कितना था, 133। सो आपने अगर इसमें से 5 गुना 10 गुना एटलीस्ट कैप्चर कर लिया होता तो 50, अगर मैं इसका मान के चलूँ 10 टाइम्स भी कैप्चर, $70 का कैप्चर आपने किया होता। बहुत बड़ा रिवॉर्ड है इसमें। सो अल्टीमेटली छोटे मोटे करेक्शंस चलते रहते हैं मार्केट में, बिकॉज मार्केट को अल्टीमेटली ऊपर जाना है। सो एक बड़ा मूवमेंट होने के बाद एक छोटा सा करेक्शन हमें देखने को मिलता ही है। सो लेट्स से अभी करेक्शन गोल्ड में शुरू हो गया है, अभी हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा। और ये अगर कहीं ऐसा हो कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एम पैटर्न भी बनाना शुरू कर दिया गोल्ड में, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। और ये अभी हाई ब्रेक नहीं हुआ है, एंड इट इज लुकिंग लाइक कि गोल्ड थोड़ा सा बेरिश हो रहा है। और the moment it will break this, and the moment it will break this, it will, there'll be high chances that it will be going for selling for longer term, मतलब 200 पॉइंट्स और 300 पॉइंट्स के लिए। Now there you can see अभी यहाँ पे there was a confirmation, this was the confirmation, this was exactly the confirmation, and this was the high for SL। Now see the how much is the SL, 1358, and this was the actually buying price 1358। तो 50 पॉइंट का एसएल है, बड़ा एसएल है, नो डाउट। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, बट लेट्स चेक इट इन 30 मिनट्स कैंडल। There you can see this was the confirmation, this was the confirmation. Okay, this was exactly the confirmation, and this is the buying price. This buying price was just open of this candle, 3330, और this was the high, 3330, और हाई है 3360। सो 3360 के आसपास का, 3360 52, और यहाँ से बाइंग कितना था हमारा, 33 30 पॉइंट का यहाँ पे ये एसएल था। बट मार्केट अभी ये ना लॉन्ग लॉन्ग चलने वाला है। सो अगर आप मान के चलें कि ये आपका एसएल था, तो आप नेट टू नेट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो मे बी अगर इस कंडीशन में आप लेना चाहेंगे यहाँ से, तो ये है आपका हाई। अभी यह आपका हाई ना ब्रेक नहीं हुआ है, अभी आपको वेट करना चाहिए। either it will go and hit the SL from this point, or either it will come down and break this zone। So it is in mid now, you'll have to wait। This is actually the selling opportunity from this point with a small stop loss. If I'll put this the chart on the 15 minutes, then there you can see exactly very small SL from this point. This was the actually, this was the confirmation. This was the confirmation. This was actually the confirmation. That was the buying price. What was the buying price here? That this open था 3382, and this high, so इसका high था 3389। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप कुछ बहुत छोटा सा एसएल था, ₹7 ₹6 का। तो हैव टू डीप डाइव की कहाँ पे हमें छोटा एसएल मिल सकता है, और वहां से अभी 3382 83 से मार्केट ना यहाँ तक नीचे तक आया हुआ है। सो अभी अभी आवरली कैंडल में थोड़ा ज्यादा लंबे समय के लिए सस्टेन करता है। देन यू कैन सी द ट्रेंड when it give confirmation in the hourly candle, then it will be going, it goes for many days or many months, or yeah, maybe year। so यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन मुझे दिख रहा है 200-300 पॉइंट्स के लिए। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन गोल्ड। गोल्ड की रिक्वायरमेंट हरदम ही रहेगी, बट करेक्शन होगा, करेक्शन होने के बाद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ अगर मुझे दिखेगा किसी कमोडिटी, किसी ऐसे उसमें इंस्ट्रूमेंट में, देन आई विल बी मेकिंग द वीडियो।
थैंक यू सो मच। अगर शायद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड मिलते हैं कल के एनालिसिस में। थैंक यू सो मच।